बारात से खबर है जहां एक व्यक्ति 25 साल बाद अपने घर पहुंचा। मानसिक अस्वस्थ रामप्रसाद भटकते हुए दरअसल केरल चले गए थे, जहां एक संस्था में उनका इलाज हुआ और याददाश्त जो है इनकी वापस लौटी। जिसके बाद वो अपने खबर यह है कि वो बारा के अटरू पहुंचे और अपने परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। जानकारी निकलकर सामने आई है। तो बताया जा रहा है कि लगभग 25 साल बाद भटकते हुए एक व्यक्ति केरल पहुंच गया था। मानसिक अस्वस्थ बताए जा रहे थे, वहां पर इनका बताया जा रहा है केरल में एक संस्था में इलाज हुआ। जब इनकी याददाश्त तो वापस आई तो 25 साल बाद इन्होंने घर वापसी की। मोदी सरकार ने सांसदों की सैलरी में बढ़ोतरी का फैसला किया, जिससे विपक्षी सांसद भी अब गदगद हो गए। मोदी सरकार ने यह फैसला कॉस्ट ऑफ लिविंग और इन्फ्लेशन रेट को ध्यान में रखकर लिया है। चलिए आपको बताते हैं कि इस सैलरी हाइक के पीछे क्या है असली गणित और किन वजहों से सांसदों की सैलरी में ये इजाफा किया गया है। देश के माननीयों की सैलरी में इजाफा 24% बढ़ा सांसदों का वेतन। सांसदों की सैलरी में आई पारदर्शिता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने सांसदों की सैलरी के सिस्टम को पारदर्शी कर दिया है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत रुख के चलते सांसदों की सैलरी तय करने का अधिकार संसद से लेकर एक ऑटोमेटिक सिस्टम को दे दिया गया। अब सांसदों की सैलरी हर 5 साल में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर संशोधित होती है। साल 2018 में सांसदों की सैलरी 1 लाख प्रति माह तय की गई थी, जो अब अप्रैल 2023 से 1,24,000 हो गई है। ये इजाफा पिछले 7 साल में महज 24%, यानी सालाना 3.1% की औसत वृद्धि है। कोविड-19 महामारी के दौरान अप्रैल 2020 में सरकार ने सांसदों और मंत्रियों की सैलरी में 30% की कटौती का फैसला लिया था, जो पूरे 1 साल तक जारी रहा। यह फैसला महामारी से निपटने और जनता की राहत के लिए संसाधन जुटाने के मकसद से लिया गया था। ऐसे समय में जब पूरे देश में आर्थिक संकट था, तब देश के सांसदों ने अपनी सैलरी कटवाकर देश के साथ खड़े होने का उदाहरण दिया था। लेकिन अब केंद्र सरकार के फैसले से सांसदों के वेतन का यह ढांचा पारदर्शी हो चुका है, जबकि कई राज्यों में विधायकों और मुख्यमंत्रियों की सैलरी में मनमाने ढंग से भारी इजाफा किया गया। 2025 में ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपनी सैलरी 100% तक बढ़ाई। 2023 में केजरीवाल सरकार ने 136% का इजाफा किया। 2016 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विधायकों और मंत्रियों की सैलरी में 163% तक बढ़ोतरी की। इन सब के बीच सांसदों की सैलरी में हुई हालिया बढ़ोतरी पूरी तरह से कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स पर आधारित है, जो आर्थिक मापदंडों के हिसाब से है। दैनिक भत्ता 2000 से 2500 हो गया है। कुल सैलरी 1 लाख से 1,24,000 हो गई है, जबकि पूर्व सांसदों की पेंशन को भी 24% बढ़ाकर 25,000 से 31,000 कर दिया गया है। जाहिर है, केंद्र सरकार के इस फैसले ने माननीयों की सैलरी में काफी हद तक पारदर्शिता लाने का काम किया है।